नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर। स्वागत है आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है ध्यान, योग, चिंतन, जन्म पत्रिका विश्लेषण, केवल आपके जीवन को मजबूत और सही दिशा देने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे दोष के बारे में जो कि आमतौर पर 70% लोगों की जन्म कुंडली में पाया जाता है। इस योग का नाम है पितृदोष। आइए सबसे पहले जाने पितृदोष का अर्थ क्या होता है। पितृ शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जिनके वंश में हमने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त होकर पितृ योनि में चले गए हैं। और दोष का अर्थ होता है जो किसी भी कार्य में निहित त्रुटि को दर्शाता है, हमारी जन्म कुंडली में प्रदर्शित हो जाता है बाद में। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमें इस दोष से संबंधित समस्याएं आने लग जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण कब होता है। आइए मुख्य पितृदोषों की पहचान करें। पहला, जब लग्न का स्वामी नीच राशिस्थ हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, लग्न का स्वामी राहु के साथ हो या राहु लग्न स्थान में शत्रु राशि में ही विराजमान हो। दूसरा, सूर्य जो कि प्रकाश से संबंधित है उसका नीच राशि तुला में जाना, सूर्य का राहु के साथ होना, सूर्य का शनि के साथ होना, सूर्य का शनि की राशि में विराजमान होना। तीसरा, कुटुंब भाव में सूर्य का राहु की दृष्टि से प्रभावित होना, कुटुंब भाव पर राहु की दृष्टि होना, कुटुंब भाव से छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु शनि या सूर्य राहु की युति होना। चौथा, सप्तम भाव में राहु का शत्रु राशि में जाना। ऐसे कई योगों के चलते पितृदोष का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में पितृदोष बनने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण कर्तव्यों से दूर भागना और कर्तव्यों की अनदेखी करना है। पितृदोष जन्म कुंडली में तभी स्थान बनाता है जब हम और हमारे घर के बड़े बूढ़े अपने कर्तव्यों और दायित्वों से दूर भागने लग जाते हैं। जन्म के साथ ही मनुष्य अपने पितरों का ऋणी हो जाता है, क्योंकि वंश वृद्धि और उसके पालन में कहीं ना कहीं पितरों का उपकार होता है। हमारे पितृ हमें सदैव हमारी उन्नति के लिए प्रेरित करने वाले और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में मार्ग दिखाने वाले होते हैं। वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब हम गलत कार्यों में लिप्त होकर कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं और पूर्वजों द्वारा निर्मित नियमों की अवहेलना करते हैं, तब पितृदोष का निर्माण होता है। जब एक बार दोष का निर्माण हो जाता है तो पितृ समस्याओं का रूप लेकर संकेतों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को यह बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि दोष उत्पत्ति हो चुकी है, अब इसका समाधान ढूंढो। लेकिन हम नहीं समझते और इन समस्याओं की अनदेखी करते चले जाते हैं। इसी अनदेखी के चलते यह समस्या एक दिन जटिल और ना सुलझने वाले पितृदोष का रूप ले लेती है। आइए अब जाने पितृ कितने प्रकार के होते हैं। पितृ दो प्रकार के होते हैं। पहला, उधर्व गति को प्राप्त पितृ। उधर्व गति को प्राप्त पितृ उच्च लोकों की तरफ गमन करने वाले होते हैं। जिनके परिवार अच्छे कर्मों में लिप्त रहते हैं उन्हीं के पितृ इस गति को प्राप्त होते हैं। उधर्व गति को प्राप्त तृप्त पितृ सदैव अच्छी सोच और घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ प्रेरित करते हैं और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यह धार्मिक कर्मों में बस अपना सम्मान मांगते हैं। सम्मान न मिलने की स्थिति में ही रुष्ट होते हैं, परंतु क्षमा याचना पर जल्दी मान भी जाते हैं। दूसरा प्रकार, अधोगति को प्राप्त पितृ। अधोगति को प्राप्त पितृ अतृप्त श्रेणी में आते हैं। यह निरंतर अपनी मुक्ति और परिवार द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों से पीड़ित रहते हैं और इस पीड़ा के चलते पितृदोष का निर्माण होता है। अधोगति को प्राप्त पितृ जब ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं तब परिवार के ऊपर एक ऐसा नकारात्मक आवरण बना देते हैं जिसके चलते कोई पूजा पाठ और ज्योतिषीय उपाय भी काम नहीं करता। आइए अब जाने पितृदोष से संबंधित कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण, पितृदोष जब जटिल रूप ले लेता है तो परिवारजनों की दुर्घटनाओं और असाध्य रोगों के चलते अल्पायु में मृत्यु होने लग जाती है। दूसरा लक्षण, कई प्रयत्नों के बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। तीसरा लक्षण, हर रूप से संपन्न होने के बाद भी बच्चों के विवाह नहीं होते और अगर हो भी जाते हैं तो कई कारणों से डाइवोर्स हो जाते हैं। चौथा लक्षण, अकारण ही कानूनी विवादों में फंस जाना और धन मान सम्मान की हानि होना। पांचवा लक्षण, किसी त्योहार के दिन ही घर में बहुत कलेश होना या त्योहार के दिन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना। छठा लक्षण, कुटुंब के सदस्यों द्वारा आत्महत्या करने लग जाना, मन में आत्महत्या करने के भाव आने लगना। सातवां लक्षण, घर के मुख्य दरवाजों में रात्रि के समय आवाजें आना,
घर में पिशाचों की छाया आ जाना, ऐसा महसूस होना। 8वां लक्षण, बड़े आर्थिक संकट एकदम से सामने आ जाना, कुड़की होने की संभावना बन जाना। 9वां लक्षण, किसी भूमि सौदे में पूरे जीवन की आय का फंस जाना। 10वां लक्षण, घर के किसी सदस्य का नशे की लत में बुरी तरह फंस जाना। आइए अब जाने पितृदोष शांति के लिए कुछ बहुत ही प्रभावपूर्ण और सरल उपाय। पहला, प्रत्येक अमावस्या के दिन भक्तिभाव से अपने पितरों का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात पीपल के पेड़ की जड़ में कच्ची लस्सी, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करने के पश्चात 108 बार ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक संक्रांति पर सूर्य देव को लाल चंदन युक्त जल चढ़ाना चाहिए और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए। तीसरा उपाय, प्रतिदिन कुल देवता और इष्ट देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। चौथा उपाय, पितरों के नाम से गरीब छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करवाएं। मंदिर बनवाने में धन व श्रमदान करें। 5वां उपाय, गरीब कन्याओं के विवाह में दिल खोलकर सहयोग करें। ऐसा करने से आपके पितृदोष में बहुत कमी आएगी। 6वां उपाय, जन्म कुंडली में यदि पितृदोष बन रहा हो तो घर के वास्तु को देखने के पश्चात ही दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों के चित्र लगाकर रोज फूलमाला चढ़ाएं। 7वां उपाय, शाम के समय घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर नाग स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। 8वां उपाय, पवित्र पीपल के वृक्ष जितने हो सके उतने लगवाएं। इससे आपके पितरों को जल्दी उदरगति की प्राप्ति होगी। 9वां उपाय, किसी ब्राह्मण का धन चालाकी से ना छीने। यदि गलती से छीन लिया हो तो मंगलवार के दिन अपने पितरों का ध्यान करके उस धन को वापस कर दें। 10वां उपाय, पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सदैव नारायण नारायण का जाप करिए। ऐसा करने से आपको और आपके पितरों को परम शांति की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के समाधान के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमो नारायण।